तो बच्चों कैसे हो? तो बच्चों आज हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर का, दैट इज एक्सरसाइज 1.3। द टॉपिक इज रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। यानी यहाँ पर हम p/2 फॉर्म को डेसिमल में और डेसिमल को p/2 फॉर्म में कैसे एक्सचेंज करना है वो सीखेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 3 एग्जाम्पल बोर्ड पे किए हैं, 10/3, 7/8 एंड 1/3। सबके रिजल्ट आपके सामने है। 10/3 का 3.333 एंड सो ऑन, 7/8 का 0.875 और 1/7 का 0.142875, अगेन 1427857। तो इनमें मेन चीज क्या देखनी है हम वो देखते हैं। Here, यहाँ देखो बच्चों 7/8 रिजल्ट इज 0.857, दैट इज ए टर्मिनेट नंबर, यानी यहाँ पे 5 ये टर्मिनेट हो गया है। रिमाइंडर इसका 0 आ गया है। दो तरह होते हैं, रिमाइंडर 0 या अगेन सेम नंबर जो स्टार्ट होता है वहीं से शुरू हो जाता है। 1 से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ 1 से स्टार्ट हो गया, या बीच में कहीं से भी हो सकता है सेम नंबर दोबारा आ जाए। अगेन इसमें 1 दोबारा आ जाए, कोई नंबर दोबारा आ जाए। ठीक है बच्चों, इसमें जो मेन चीज देखनी है अपन ने वो ये है, इसमें 2-3 मेन चीजें समझा रहा हूं तो स्टार्ट से ही, जिनकी आगे आपको एक्सरसाइज में जरूरत पड़ेगी। जहां भी नंबर टर्मिनेट हो रहा, जैसे टर्मिनेट 875 तक 5 पे टर्मिनेट हुआ है, इसका जो डिवाइडर हो रहा, यहाँ पे डिवाइडर क्या है 8, हमेशा डिवाइडर 2 या 5 की फॉर्म में होगा। 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 की फॉर्म, 2t1, 2t2, 2+3, 2+4 एंड सो ऑन। इसी तरह 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 5 का 4 एंड सो ऑन। यानी 2, 4, 8, 16, 5, 25, 125, 625, इस तरह का जिसका भी रिमाइंडर होगा वो टर्मिनेट फॉर्म में होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेट फॉर्म में होगा। क्लियर फ्रेंड्स? एक चीज और, देखनी है, टर्मिनेट जो नॉन टर्मिनेट है, दैट्स आर स्ट्रिंग। ये धागे में प्रयोग कितने नंबर है जिनो फ्रेंड्स? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर रिपीट हुए, ये 6 दोबारा रिपीट हो गए। रिपीटिंग नंबर ऑलवेज लेस देन डिवाइडर, जितने से डिवाइड कर रहे हैं उससे हमेशा कम होंगे। समझ आया? कितने नंबर डिवाइड रिपीट हो गए? 6 डिवाइड बाय 7, तो हमेशा डिवाइडर जो भी फॉर्म हो रही, इधर देख लिए रिपीटिंग नंबर कितना है 1, एक नंबर रिपीट हो रहा है, डिवाइड बाय 3 लेस देन 3 होगा। हमेशा नंबर ऑफ रिपीटिंग नंबर हमेशा डिवाइडर से कम होंगे, जितने जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे हमेशा कम होंगे रिपीटिंग टर्म में, रिपीटिंग नंबर्स। ओके, और हमेशा 2 और 5 की सीक्वेंस में जब भी डिवाइड होगा तो वो हमेशा टर्मिनेट नंबर आएगा। क्लियर फ्रेंड्स? इसी तरह आगे बढ़ते हैं। तो ये बच्चों ये जो सम है ये हमारी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 7 है। एग्जाम्पल ऑफ 5, क्या एग्जाम्पल है? फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर। ये है, सोल्व कर दिया, इसी तरह सोल्व करना है। इसी तरह बच्चों ये तो हमने कर लिया p/2 फॉर्म को डेसिमल में। अगर हमें बोले कि हमें डेसिमल को p/2 की फॉर्म में करना है, वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन।
फॉर एग्जाम्पल 3.3 बार को हमने p बाई टू फॉर्म में लिखना है। 10/3 को p बाई डेफिनेट लीजिए। अब डेसिमल को p बाई टू फॉर्म में लिखना है। क्या है इसमें बच्चों, ये देखो। फॉर एग्जाम्पल ले लिया हम x इक्वल टू 3.3 बार। और हमेशा बच्चों जो नंबर रिपीट हो रहा है 3 रिपीट हो रहा है, हम इसको 3 बार लिख सकते हैं। या फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल बताता आपको 2.3575757 ये आ रहा है, तो इसको हम 2.357 से बार लिख रहे हैं। जो नंबर रिपीट हो रहा है उस पर हम बार लगा देंगे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। समझ आ जाएगा भी ये बार नंबर रिपीट हो रहा है। ओके बच्चों, अब ये देखो x इक्वल टू 3.333, सो 3 बार इस तरह से लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब देख लो बच्चों, इसमें ये देखना पाने जो मेन चीज देखनी है, नंबर ऑफ डिजिट रिपीट नहीं हो रही हमारी, एक नंबर रिपीट हो रहा है 8 दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो दो डिफरेंट डिजिट रिपीट हो रही है तो 2 जीरो डालो। देखो बच्चों 1 0 जी मल्टीप्लाई 10 बाय बोथ साइड, 10x इक्वल टू 10 इंटू 3.333, दोनों तो 10 से मल्टीप्लाई नहीं पड़ता बच्चों। अब मल्टीप्लाई दोस्तों ये क्या हो गया, इसको 10 से मल्टीप्लाई तो ये डॉट यहां पहुंच जाएगा, कितना आ जाएगा 33.333 तीन बार बनाएगा। अब बच्चों एक चीज देखो, अब इसको अपन 33.333 को 30 जमा 3.333 लिख सकते हैं। 30 और 3 33.33 सेम ही चीज है। ये 2 लिखा है हमने, f की वैल्यू क्या है, ये है, ठीक है बच्चों। अब देखो इसको अपन 30 प्लस f लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये f इक्वल टू 3.333 है। इसी तरह चलो ये क्या है, इसके बराबर है 10x के, x इधर ले आओ, 10x minus f that is 9x equal to 30, x equal to 30 by 9, that is 10 by 3 and that is the answer। इसी तरह सॉल्व करना है, समझ आया बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों थोड़ा सा इससे डिफरेंट। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 है बुक में अपनी, क्या है 3.142678 show the number in rational number, the other expansion और p by 2 फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, रैशनल नंबर है यानी ये टर्मिनेट नंबर है, रैशनल नंबर तो टर्मिनेट हो रहा है, ये रिपीटिंग भी हो सकता है लेकिन ये टर्मिनेट नंबर है, इसको हमने p by 2 फॉर्म में लिखना है। ये तो बच्चों पॉइंट वेट नंबर है 1 2 3 4 5 6, इसको हम डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, हमने पढ़ा होगा पहले, दैट इज द आंसर, नो डाउट यही इसका आंसर है। ये इसकी p by 2 फॉर्म होती है, ठीक है बच्चों, समझ आया। टेक नेक्स्ट एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल। अभी किया हमने 10/3 किया था हमने 0.3। नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 7 क्या है 0.3 बार
टू हमने पी बाई टू हमने कीजिए बच्चों, अपने आप करके देखो, मैं नहीं कराता हूँ, बुक्स है, पेंसिल है, करके देखो फास्ट। जिसको अभी भी डाउट है ध्यान से देखो, इसको अपन 0.333 सोच सकते, एक ही बात है, 3 बार है, 3 बार बार आएगा, x इक्वल टू 0.03 बार। अब देखो बच्चों, कितनी कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, ओनली 1 डिजिट, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10x। 1 डिजिट रिपीट होती है तो 10 से, 2 हो तो 100 से, 3 हो तो 1000 से, 4 डिजिट रिपीट हो तो 10,000 से। जितनी डिजिट रिपीट होती है उतनी जीरो आएंगे 1 के साथ, इक्वल टू 10 इंटू 0.333 एंड सो ऑन। क्या होगा इसका 3.333। ठीक है बच्चों, अब इसको हम ध्यान से देखो बच्चों, इसको अपन 3 प्लस ये किसके बराबर है 3.3 बार, 3 प्लस 0.3 बार लिख सकते हैं, एक ही बात है, 3 प्लस 0.3 बार होगा बराबर यही आ जाएगा 3.3 बार, दैट इज द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू है 0.3, 10x इक्वल टू 3 प्लस x, इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 9x इक्वल टू 3, hence prove x equal to 3 by 9, that is 1 by 3 is the answer of 0.3 बार। क्लियर बच्चों, समझ आ गया? अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको और नई चीज बताता हूं, वो देखो कैसे। वही पढ़ा हमने 0.1 by 3 की वैल्यू 0.3 बार है या 0.333 एंड हमें निकालना है 2 by 3 का, ये निकालना है। एक तो बच्चों सिंपल डेटा है, इसको हम डिवाइड कर लेंगे, रिजल्ट आ जाएगा 2 तो डिवाइडेड क्या है 0.0 आएगा 6, 2 अगेन 0, इसमें 2 0.66, लेकिन वो चाहता है, उसका क्वेश्चन ये है, हमने इसका रिजल्ट बताना है, हमने डिवीजन मेथड यूज नहीं करना है, और हमें पता है 1 by 3 की वैल्यू 0.3 बार है। कैसे करेंगे इसको बच्चों, हम 2 इंटू 1 by 3 लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 इंटू इसकी वैल्यू क्या है 1 by 3 की 0.333 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, क्या आ जाएगा इसको 2 से 0.666, समझ आ रहा है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे नई चीज बता रहा हूं मैं, अगर मैं कहूं 3 by 3 निकालना है, टेक 3 कॉमन, दैट इज 1 by 3, 2 इंटू 0.333, क्या आंसर आ गया 0.999। ठीक है बच्चों, सही है, ये गलत है, 3 by 3 तो 1 होता है, बट यहाँ पे 0.999 ये बराबर तो है ही नहीं, ये क्या हो गया, यहाँ तो पोपट बन गया अपना। देखो बच्चों 0.3333 है, ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, हम आगे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0.66 m तक नहीं कर रहे हैं, यहां तक 3 ही ले रहे हैं अपना, तो दैट इज आंसर इज दैट ये 0.999 है, ये अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1 ही है।
ये अप्रोक्सीमेट 2:1 ही है। जहां भी अपने क्वेश्चन आ जाए 3/3 टो निकालना है, हमने इस मेथड ना हमने 3/3 में से 1 लिख देंगे। यहाँ पे पजल नहीं होना है। आगे अगली क्लास में डिटेल में समझ लिए क्या चीज होती है। जब आगे अगली क्लास 10 क्लास में आएगा तो डिटेल में सब कुछ आ जाएगा, लेकिन यहाँ तक समझो दैट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, बिकॉज हम एंड तक नहीं ले रहे हैं। डॉट 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 आ रहा है 0.999 डॉट 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 ये आएगा, ये अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1 ही आएगा। वेरी नियर टू 1, वेरी वेरी नियर टू 1, तो उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1 ही आएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे पजल नहीं होना है हमें। तो आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर एग्जांपल। तो ये क्वेश्चन जो है पेपर में इस तरह क्वेश्चन पजल के लिए आ जाते हैं। अगला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 8। सिंपल है, कोई डाउट नहीं इसमें, अपने आप कर सकते हैं हम, फिर भी बताता हूं। 1.27 बार इस जो p/2 फॉर्म में लिखना है। अभी तक कर रहे थे हम 1 डिजिट रिपीट हुई थी, यहाँ 3 डिजिट रिपीट हो रही है, 2 डिजिट रिपीट हो रही है, दैट इज इक्वल टू 1.27 27 27 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, तो x इक्वल टू ये ले लिया हमने। अब देखो बच्चों कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, 2। पहले मैंने बताया था ना, जितनी डिजिट रिपीट हो रही है उतनी 0 आएगी, यानी यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई होगा बोथ साइड बाय 100x इक्वल टू 100 इंटू 1.27 ले बच्चों, समझ आ रहा था। अब देखो बच्चों 100x इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई है तो डॉट यहां आ जाएगा, दैट इज 127.27 एंड सो ऑन। ऊपर एक्टिव वैल्यू क्या बच्चों 1.27, जितनी वैल्यू ऊपर है हम यहाँ पे इतनी अलग से ऐड करेंगे। इन एक्टिव लिखनी है अपने, तो दैट इसमें 1.2 लेस कितना है 126 प्लस 1.27 लिख सकते हैं हम। 126 127 27.27 बार, सेम ही चीज है ये, बोथ आर सेम। ठीक है बच्चों, अब देखो 100x इक्वल टू 126 प्लस x। ठीक है बच्चों, नो डाउट। अब x इधर आएगा, कितना बच गया 99x इक्वल टू 126, हेंस x इक्वल टू 126 by 99, that is the answer। ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, जो भी समझना आए तो मेरे चैनल पे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसका आपको सॉल्यूशन बता दूंगा, या मुझे अपना नंबर भेज दो, वहां पे आपको सॉल्यूशन उसका कमेंट उसका रिजल्ट भेजूंगा। नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों 0.2353535, थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा ध्यान से बना, उससे थोड़ा सा चेंज है पहले से। इसमें क्या करना बच्चों, ध्यान से देखिए, ये समझो 2.3। अब देखो बच्चों इसको ऐसी कौन सी फॉर्म है 0.235 रिपीट हो रहा है। अब इसको हमने अब तक जितने एग्जाम्पल किए हैं डॉट के बाद नंबर रिपीट हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे डॉट के बाद एक नंबर 2 आ रहा है, उससे बाद नंबर रिपीट हो रहे हैं, ये देखना है हमने। अब इसको हमने उसी फॉर्म में लाना है जो पुराने क्वेश्चन की फॉर्म थी, 2 डॉट के बाद नंबर सारे रिपीटिंग नंबर आए, तो कैसे आएगा बच्चों, x इक्वल टू ये है।
आज हम दोनों तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। 10x इक्वल टू 0.235 बार इंटू इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें हम, तो क्या आएगा बच्चों? इसका 2 इधर आ जाएगा 2.35 बार आ जाए, वही आ जाए। डॉट के बाद रिपीटिंग नंबर आ रहे हैं, जो सम पहले किए हैं उसी फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए हमारा, हमें इसी फॉर्म में लाना था। ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए उसको हमें उसी फॉर्म में लाएंगे, उसी से उसका सोल्यूशन आएगा। अब बच्चे देखो, डॉट के बाद जितने रिपीट नंबर डिजिट कितनी है? दैट इज 2 डिजिट। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय कितनी डिजिट मल्टीप्लाई होगा? 10x है इंटू 2 डिजिट 100 से इक्वल टू 100 इंटू 2.35 यहां तक समझ आ गया? एनी डाउट? क्लियर है? ये बन गया हमारा 1000x इक्वल टू डॉट यहां आ जाएगा 235.35 बार। यहां तक क्लियर है बच्चों? इसको हम बच्चों देखो 235 है, इसको हम की वैल्यू है 2.35, 233 प्लस 2.35 लिख सकते हैं 33 तो 35.555। ठीक है बच्चों? अब देखो इसको, ये किसकी वैल्यू हमारी? दैट इज वैल्यू ऑफ 10x। यहां पे वैल्यू 10x की लीजिए, क्योंकि x की वैल्यू है वो और फॉर्म में है, हमें नंबर इसी फॉर्म में चाहिए, उस फॉर्म में नंबर हमारा नहीं आ पाएगा। अब देखो बच्चों, इसको हम 233 प्लस 10x लेते हैं, दैट इक्वल टू 1000x, 1000 minus 10 that is 990x equal to 235 and x equal to divide by 990, that is the answer। समझ आया बच्चों? प्रैक्टिस चलो, सॉल्यूशन अपने आप निकलेगा। प्रैक्टिस चाहिए हमें, ध्यान से इसे हमने मैथ में रट्टा नहीं मारना है, ध्यान से उसको स्टेप बाय स्टेप देखना है। फिर भी समझ ना आए तो एक्सरसाइज आएगी, उसमें हम सारे टॉपिक सेम क्वेश्चन सारे आएंगे, दोबारा करेंगे, उससे अच्छी तरह समझ आ जाएंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल इज यस, लास्ट एग्जांपल है, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। एग्जांपल 10 है, क्या है बच्चों? इसमें 1/7 एंड 2/7, इन दोनों के बीच में हमें एक 1 इरेशनल नंबर चाहिए। इरेशनल नंबर कौन सा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट हो और ना ही वो रिपीट हो, दैट इज इरेशनल नंबर। हमें इन दो नंबर के बीच में एक इरेशनल नंबर चाहिए। इसलिए बच्चों पहले में हमें दोनों को डॉट डेसिमल पॉइंट में लिखना पड़ेगा। तो 1.7 हम डिवाइड करेंगे, अभी स्टार्ट में किया भी था हमने, इसका रिजल्ट आएगा 0.142836 बार। ये 1.7 का डेसिमल एक्सपेंशन है। उसी तरह 2/7 का बच्चों ध्यान से देखो, हमें या तो डिवाइड करेंगे या इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, इससे इसका रिजल्ट आएगा। क्या आएगा? इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा
0.285714 बार। इसमें और डिजिट हमारी रिपीट हो रही है, इसमें डिजिट रिपीट हो रही है। एक चीज और देखो, पहले पहले मैंने बताई अब तो डिवाइडर क्या है 7, तो उसमें 6 डिजिट रिपीट हो रही है लेस देन 7। 7 डिवाइडर 6 डिजिट रिपीट हो रही है लेस देन 7, हमेशा उससे लेस देन डिजिट रिपीट होगी। क्लियर है बच्चों? अब देखो, अब हमें इसके बीच में एक इरेशनल नंबर चाहिए। इरेशनल नंबर कौन सा होता है? नॉन टर्मिनेट स्टार्ट विद 14। अगर मैं यहां नंबर लिख दूं 0.15015000150000 एंड सो ऑन, ये नंबर ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, सो दैट इज ए इरेशनल नंबर। ये हमें एक इरेशनल लिख दिया है। फॉर सो ऑन, इसे और भी लिख सकते हैं 0.160 1600 16000 एंड सो ऑन। These are irrational number, तो हम irrational लिख दिए हमने, that is the answer. So here's our exercise is clear, example are clear. Now move on to exercise. तो बच्चों ध्यान से हम एक्सरसाइज करेंगे। There are 9 question. First 0.36 by 100 को हमने डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है और बताना है ये नंबर रैशनल है या इरेशनल है। बेटो सीधी सी बात है बच्चों, ध्यान से 0.36 लिख सकते हैं इसको, तो ये क्या है? रैशनल नंबर, नो डाउट। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट एग्जांपल इज 1/11। इसको बच्चों हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके देखो इसका आंसर आएगा 0.090909 एंड सो ऑन, दैट मींस 09 रिपीटिंग नंबर। तो ये क्या है? रैशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्लियर है बच्चों? इस तरह अगला एग्जांपल क्या है हमारा, ध्यान से कुछ भी नहीं है, हमने पढ़ा हुआ वही सब कुछ है, अभी पहले ही पढ़ा है और आज एक्सरसाइज भी किया है, वही सेम सम है। नेक्स्ट इज 4/1 क्या बन गया ये 33/8। अब ये क्या बच्चों, इसको सोल्व की जरूरत ही नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय 8, 8 इज 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 2 प्लस 2 है, तो ये टर्मिनेट नंबर हो रहा, रैशनल नंबर एंड टर्मिनेट नंबर ये हो रहा। हमने पहले सोल्व किया है, एग्जांपल देखना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 5 इंटू 5 इंटू 5, 120 दोनों मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय दैट इज 1000 एंड ऊपर बन जाएगा 4125 शायद, 4125 इक्वल टू 4.125, दैट इज ए टर्मिनेट नंबर। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट 3 पार्ट ऑफ स्टेट 3/13, 2/11 एंड 129/400 आसानी से सोल्व कर सकते हैं, हम बता सकते हैं। डिवाइडेड देखना है, बताना है टर्मिनेट है रैशनल है इरेशनल सब बताना है। ओके बच्चों, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी किया हमने 1/7 इक्वल टू 0.142,857 बार। ये हमें है, हमें 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 चाहिए। 2/7 3/7 4/7 5/7 एंड 6/7 को भी चाहिए। सिंपल बच्चों, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन दैट नंबर, क्या बन जाए 7 दूनी 14
7 दूनी 14 आंसर 8, 5 दूनी 10 और 8 11, 8 दूनी 16 8 17, 1 4 8 5, that is the value of 2. Same multiply 3 multiply 4 multiply 5 multiply 5 multiply 6, इसको से मल्टीप्लाई करना है तो वही हमारा आंसर आ जाएगा सेम। क्लियर बच्चों? ये ध्यान ना 6 डिजिट ही हमारे पास आएंगे आंसर में, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट एक्सप्रेस द इन द फॉर्म p/2 0.6 बार। वेरी सिंपल बच्चों, अभी अभी जो हमने एक्सरसाइज में की है वही सब चीजें अब यहाँ पे आएंगी हमारी एक्सरसाइज में। अभी और एग्जाम्पल की है 0.6 बार तो हमने p/2 हम लेना है, x इक्वल टू ये आ गया, दैट इज 0.666, सो डिजिट 1 है, 10x इक्वल टू 10 इंटू 0.666 कितना बन गया ये 6.66। इसको क्या लिख सकते हैं हम 6 प्लस 0.6 बार, ये अच्छी फॉर्म है 6 प्लस x, इधर ले आएंगे हम 10 माइनस 1 9x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 बाय 9, दैट इज 2/3। क्लियर बच्चों? सेम जो किया हमने एक्सरसाइज में एग्जांपल में वही सेम क्वेश्चन आएंगे, वही सेम चीज है, वहां हम डिटेल में कर चुके हैं हम। ओके बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल है 0.47 बार। रिपीट नंबर यहां से हो रहा है, हमें डेसिमल यहां पे लाना है। पहली बात इक्वल टू 0.4777, डेसिमल यहां लाना है, x इक्वल टू ये है मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज शॉर्ट में 4.7 पर बन जाएगा। क्लियर बच्चों? 4.777 हो गया। अब कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 1 डिजिट, अगेन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, दैट इज 100x, कितना हो रहा है ये 47.777 बार हो गया। सेम है बच्चों, हमने शॉर्ट में किया है, जल्दी समझ हमें आ चुका है, हम जल्दी कर सकते हैं इसे। अब बच्चों इसको 43 प्लस 4.7 बार कर सकते हैं, 43 और 47 पर सारी ये दैट इज द वैल्यू ऑफ 10x, दैट इज 43 इक्वल टू 100x, इधर ले आएंगे, दैट इज 90x इक्वल टू 43, x इक्वल टू 43/90। क्लियर बच्चों? आई थिंक क्लियर, नो डाउट। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट है 0.001001। बच्चों कितनी डिजिट है, 3 डिजिट, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय कितनी जीरो आएंगी 3 जीरो, दैट इज 1000x इक्वल टू 0.001001। ठीक है बच्चों? अब देखो इसको हम अब सॉरी बच्चों ये 1.0000 बना जाएगा, 1 इधर आएगा वाला, सॉरी बच्चों जब 1 इधर आएगा तो 1.001 आ गया 1000x। अब इसको हम
1 plus 0.001 bar लिख सकते हैं इसे, दैट इज द वैल्यू ऑफ x. 1000 is equal to 1 plus x. X is right. 999 x equal to 1. X equal to 1 over 999. वेरी वेरी सिंपल बच्चों, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ध्यान से क्वेश्चन देखना है और स्टेप बाय स्टेप करना है. ओके बच्चों, बच्चों साथ साथ नोट रखते जाओ बुक्स में, नोटबुक में सारे सॉल्यूशन नोट रखते जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखो बच्चों, इस जो हमने कहते हैं P बाय क्वेश्चन, ध्यान से देखो, पहले हम कर चुके हैं पॉलिनोमियल में. Express 0.999 in the form of P by 2. Have you surprised by the answer? क्या आंसर सरप्राइज हो रहे हैं आप बच्चों? हम पहले कर चुके हैं, अभी एग्जांपल में एग्जांपल में किया हमने, इसका रिजल्ट क्या आएगा? इक्वल टू क्या आएगा? 1 आएगा. अभी एग्जांपल में किया है, और 1 और इसमें क्या फर्क है? वही पहले बताया था, इट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 1. आंसर सेम नहीं आया, पर त्याग दीजिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 1. ठीक है बच्चों, वही है, दैट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू. सॉल्व करते इस आंसर लिखना है. ठीक है बच्चों, पहले हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं. वी हैव, अगला क्वेश्चन है 1/17 में मैक्सिमम कितनी डिजिट रिपीट हो सकती हैं, रिपीटिंग कितनी डिजिट रिपीट हो सकती हैं? बच्चों बताया है, जितना डिवाइडर है उससे कम डिजिट रिपीट होती है. लेस देन 17, 17 से कम डिजिट रिपीट आएंगी जब हम 1 को 17 से डिवाइड करेंगे. लेस देन डिवाइडर, नंबर ऑफ रिपीटिंग टर्म इज लेस देन डिवाइडर. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वन, look at several example where p by 2 or p and 2 are integer with common factor. क्या है बच्चों? वेरी, जो हमने एक्सरसाइज में मैंने बताया है वही सब क्वेश्चन एक्सरसाइज में है. p by 2 फॉर्म में where p and 2 are integer. ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल बताने हैं. फॉर एग्जाम्पल 5/2, 1/2, 3/5, 25/10. इन सब में क्या कॉमन है बच्चों? या तो ये 1/8 लिख लो. डिवाइडर जो भी है 2 स्टेज या 2 फॉर्म में, या 5 ट्यूब में. और इसमें और क्या बोला है उन्होंने? कॉमन फैक्टर 1. ये कॉमन फैक्टर 2 है, इसमें 5 जीरो रखते हैं, दैट इज 5/2. जितने भी है कॉमन फैक्टर 1 चाहिए, उसके अलावा 1 चाहिए हमें. और डिवाइडर सभी 2 या एक फॉर्म में है. इससे सेवरल एग्जांपल, हमने 4 एग्जांपल दे दिए. भाई एग्जांपल देने हैं जिसका टर्मिनेट फॉर्म में आएगा, एग्जांपल देने हैं. दीज आर द एग्जांपल ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है बच्चों, पहले सब बता चुका हूं एक्सरसाइज में. नेक्स्ट इज फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 9/7 and 9/11. बच्चों ये भी कर चुके हैं हम.
9/7 और 9/11 के बीच में हमें कुल 3 इरेशनल नंबर चाहिए बच्चों। बच्चों इसको हम डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 0.8 2 2 इसका जरा 1 2 7 14 6 6 6 6 6 8 7 55 2.28 समथिंग नंबर आएगा इधर। ये क्वेश्चन गलत लिखा आपने शायद, सॉरी 5/7 है। तो सिंपल है, इसको डिवाइड कर लेंगे हम। 0.14 आता है मान लो इसमें 0.5 7 4 समथिंग आएगा 9 90 11 88 0.8 88 2 8 है समथिंग आएगा। जो भी आएगा इसके बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर चाहिए। बट ये 74 वाला है, दैट इज 81, तो 0.750 7500 75000 so सेम 0.76 0.760 7600 एंड सो ऑन। इसी तरह और वो भी करूं, इतना तो अपने टोटल भैया 0.78 0.79 तो मजीद लिख लो। ठीक है बच्चों, क्लियर है। एक लास्ट एग्जांपल ऑफ लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज बच्चों, इसमें दिया है, इसने बताना है 5 एग्जांपल है, बताना है रैशनल। फर्स्ट √23 क्या है ये, दैट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, इट इज ए इरेशनल नंबर नो डाउट। नेक्स्ट इज √25, इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 15 क्या है, रैशनल नंबर। बच्चों पढ़ा है ना वही जो पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इज 0.3796 क्या है ये, रैशनल नंबर। टर्मिनेट नंबर। नेक्स्ट 7.478478 एंड सो ऑन, दैट इज अ रिपीटिंग नंबर। तो क्या आएगा ये कौन सा था अपना 0.3796 रैशनल नंबर एंड टर्मिनेट नंबर। नेक्स्ट इज 0.374878 रिपीटिंग नंबर, बार बार रिपीट हो रहा है। ये क्या जा रहा है, ये रैशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रैशनल नंबर कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा और रिपीट हो रहा है। इस तरह लास्ट एग्जांपल है 0.01 001 001 0001 एंड सो ऑन। क्या है ये है हमारा इरेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ना तो ये इरेशनल है, ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो, नॉन रिपीटिंग। सो दैट इज द एंड ऑफ द एक्सरसाइज बच्चों। ये हमारी 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। तो मुझे लगता है अच्छी तरह समझ आ रही होगी हमें। फिर भी कोई डाउट हो तो बच्चों प्लीज गो टू माय कमेंट बॉक्स ऑफ यूट्यूब चैनल, वहां पे आप अपना क्वेश्चन, अपना जो भी सुझाव बताइए, वहीं पर आपको उसका
रिजल्ट मिलेगा, वो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बच्चों अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों शेयर कीजिए ताकि और वो अच्छे से फायदा उठा सकें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे बच्चों।